हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो कफरनहूम में आते हैं और वहाँ पे एक सूबेदार जो है वो उनके पास आता है और उनके पास आके उनसे विनती करता है कि प्रभु मेरा जो एक सेवक है उसे लकवे का रोग हो रखा है और लकवे के रोग से वो घर में जो है वो बीमार पड़ा हुआ है। हे प्रभु तू उसे चंगा कर और उसे स्वस्थ कर। और प्रभु यीशु मसीह जब उस सूबेदार को देखते हैं तो एक खास बात परमेश्वर को उसके अंदर दिखाई देती है और वो बात जो परमेश्वर देखते हैं वो बात ये थी कि सूबेदार का जो दिल था उसके दिल के अंदर प्रेम था। हालेलुया। उसके दिल के अंदर जो था वो प्रेम था, उसके दिल के अंदर प्यार था। किसके लिए? अपने एक सेवक के लिए, अपने एक नौकर के लिए, अपने एक दास के लिए, जो कि घर का एक नौकर था, उसका सेवक था, उसका दास था। उससे भी वो इतना प्रेम करता है कि उसके लिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि प्रभु तू मेरा जो सेवक है, जो मेरा दास है, इसको चंगा कर, प्रभु स्वस्थ कर, क्योंकि ये बहुत तकलीफ में है। ये जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ में है क्योंकि ये लकवे का मारा हुआ है। ये रोग, ये बीमारी जो है इसको बहुत दुख दे रही है। और परमेश्वर देखते हैं कि अपने दास से भी इतना प्रेम रखता है कि ये उसके लिए मुझसे विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आऊँगा और घर के अंदर आके उसे चंगा करूँगा। मगर ये अपने आप को नम्र करता है, दीन करता है, कहता है प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल अपने मुंह से वचन कह दे तो मेरा सेवक जो है वो चंगा हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इतना विश्वास मैंने इजराइलियों के अंदर भी नहीं देखा। ये जो व्यक्ति मेरे पास आया है इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम है और बहुत ज़्यादा विश्वास है। परमेश्वर कहते हैं जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका जो सेवक है वो उसी घड़ी चंगा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे अजीजों इसके दिल में इतना प्रेम था, इसके दिल में इतना प्यार था अपने सेवक के लिए कि ये उसके लिए विनती करने के लिए आता है। अगर आज हमारे घर में कोई नौकर हो, वो बीमार हो जाता है तो हम उसकी परवाह नहीं करते। और नौकर की बात तो छोड़ो, अगर आज हमारे घर में अपने कोई बीमार हो जाते हैं तो हम उनकी परवाह नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। आपस में जो है पति पत्नी की बनती नहीं है, सास बहू की बनती नहीं है और बच्चों की माता पिता से बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शैतान है वो परिवार को देखना नहीं चाहता। जो शैतान है वो परिवार को तोड़ना चाहता है, तहस नहस कर देना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने परिवार को बनाया और आदम और हवा को पति पत्नी करके एक दूसरे को दिया और परमेश्वर ने उनसे कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। आज परमेश्वर परिवार को आशीष देना चाहते हैं, अपने प्रेम से हमारे दिलों को भरना चाहते हैं। मगर जो शैतान है वो हमारे दिल से प्रेम को, प्यार को निकाल देना चाहता है और झगड़े को, लड़ाइयों को, गुस्से को, क्रोध को, इन संसारिक चीज़ों को हमारे अंदर डालता है ताकि हम एक दूसरे से झगड़ा करें, लड़ाई करें, गुस्सा करें, क्रोध करें। मगर परमेश्वर का वचन बताता है कि एक पत्नी को किस तरह अपना जीवन जीना है, एक पति को किस तरह अपना जीवन जीना है, बच्चों को माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, बच्चों को अपने माता पिता के अधीन रहना है और जो सास और बहू है उन्हें भी प्रेम से रहना है, प्यार से रहना है। जैसा कि वचन कहता है कि रूत और नओमी जो थी वो सास और बहू थी, मगर जो नओमी थी वो रूत को बेटी कहती थी और जो रूत थी वो भी अपनी सास को माँ कहती थी और माँ बेटी की तरह जो है उनमें प्रेम था और प्यार था। हालेलुया। आज परमेश्वर ने अपने प्रेम को, अपने प्यार को हमारे अंदर डालना चाहते हैं और मगर जो शैतान है वो प्रेम को, प्यार को हमारे परिवार से, हमारे दिलों से छीनना चाहता है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है, अपने बच्चों से प्रेम करना है, अपने पति से प्रेम करना है, अपनी पत्नी से हमें प्रेम करना है, आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना है। जैसे कि सूबेदार जो था अपने नौकर के लिए भी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और विनती करता है कि प्रभु मेरा नौकर जो है बहुत तकलीफ में है, मगर तू उसे चंगा कर, स्वस्थ कर। और इसके प्रेम को देख के, इसके प्यार को देख के जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो नौकर को भी चंगा करते हैं, स्वस्थ करते हैं। हालेलुया। आज हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे से प्यार करना है, अपने बच्चों से प्रेम करना है, अपनी सास से प्रेम करना है, अपने माँ बाप से प्रेम करना है, अपने हस्बैंड से प्रेम करना है, अपनी वाइफ से हमें प्रेम करना है। और अपने हमारे परिवार के अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, परमेश्वर का प्यार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं पर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठंडनाता हुआ पीतल और झंझनाती की छान हूं। अगर मैं प्यार ना रखूं, प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर मैं अपनी सारी संपत्ति जो है वो कंगालों को खिला दूं, अपना सारा धन, अपना सारा रुपया जो है वो मैं कंगालों को खिला दूं, दान कर दूं, पर अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। परमेश्वर का वचन जो है वो प्रेम को और प्यार को सबसे ऊपर बताता है और आज परमेश्वर अपने प्रेम से जो है वो हमारे दिलों को भरना चाहते हैं, हमारे परिवार को भरना चाहते हैं। हमें जो है सबसे पहले किससे प्रेम करना है, सबसे पहले हमें किससे प्यार करना है?
सबसे पहले हमें परमेश्वर से प्रेम करना जिसने हमें बनाया है। हालेलुया। सबसे पहले हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें बनाया, उस परमेश्वर ने हमें बच्चे दिए हैं, उस परमेश्वर ने हमें हस्बैंड दिया है, उस परमेश्वर ने हमें वाइफ दी है, उस परमेश्वर ने हमें रहने के लिए घर दिया है, हमें इस महामारी से बचा के रखा है, हमें खाने को रोटी दी है, पहनने के लिए वस्त्र दिए हैं, हमें जीवित रखा है ताकि हम अपनी नौकरी कर सके, हमें इतनी शक्ति दी है, इतनी ताकत दी है कि हम नौकरी कर सके, परिवार को चला सकें। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तक यहोवा की आज्ञा ना हो तब तक कोई भोजन नहीं कर सकता। हम रोटी भी तब तक नहीं खा सकते जब तक उस परमेश्वर की इजाजत ना हो। मगर उस परमेश्वर ने आपको और मुझे भला चंगा रखा है, हमें सही सलामत रखा है। इसीलिए हमें सबसे पहले उस परमेश्वर से प्रेम रखना है, अपने पूरे तन से, मन से, अपने पूरे हृदय से उस परमेश्वर से प्रेम रखना है। और उसके बाद जो परमेश्वर है वो ये चाहते हैं कि हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना है, अपने परिवार में सबसे हमें प्रेम रखना है। हर एक ईर्ष्या को, हर एक जलन को, हर एक बैर को हमें अपने दिल से निकाल देना है, हर एक दूसरे के क्रोध को अपने दिल से निकाल देना है, इन शारीरिक कामों को अपनी जिंदगी से, अपने परिवारों से निकाल के हमें दूर कर देना है। और परमेश्वर का जो वचन है, इस परमेश्वर के वचन से अपने दिल को करना है और पवित्र आत्मा से व्यवहार करना है और परमेश्वर के प्रेम से हमें जो है अपने दिलों को करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से बहुत प्रेम करा, परमेश्वर से बहुत प्यार करा। एक बार प्रभु यीशु मसीह को किसी फरीसी ने अपने घर में बुलाया था रोटी खाने के लिए, और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके बैठते हैं, तो वहाँ पे एक पापी स्त्री आती है जो कि बहुत पापी थी और सभी लोग जानते थे कि एक वैश्या है, एक पापी है। मगर वो चुपचाप आती है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठती है और वो जो है प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ के रोने लगती है और उसके आंसू जो है प्रभु यीशु मसीह के पैरों में पड़ते हैं और वो पैर गीले होने लगते हैं और वो अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को जो है वो पोंछने लगती है। और वो जानती थी कि मैंने बहुत पाप किए हैं, मगर उसके दिल में जो है वो परमेश्वर के प्रेम था, परमेश्वर के लिए बहुत प्यार था। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बेटी तेरे जो पाप है वो क्षमा हो गया। हालेलुया। बेटी तेरे पाप क्षमा हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबसे कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे घर के अंदर आया, मगर ना तो तुमने मुझे चूमा, ना तो तुमने मुझे गले लगाया, ना तो तुमने मेरा इतना आदर किया, ना इज्जत करी। मगर ये जो स्त्री जिसे तुम पापी समझते हो, ये आई और ये जो है अपने दिल में प्रेम को लेके आई है, प्यार को लेके आई है, इसने मेरे चरणों में रोते हुए आई है। क्यों? इसने जो है मुझसे प्रेम किया है, मुझसे प्यार किया है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसने जो बहुत ज्यादा प्रेम किया है, इसलिए इसके बहुत सारे जो पाप थे वो भी क्षमा हो गए। हालेलुया। परमेश्वर जो है मेरे अजीजों, आज आपको और मुझे भी क्षमा करना चाहते हैं। ये कैसे होगा? जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर के वचन को मानेंगे, परमेश्वर का आदर करेंगे, सच्चे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करेंगे, अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मान लेंगे, तो परमेश्वर आज हमें माफ करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आज आपको आशीष देने के लिए तैयार है। परमेश्वर आज आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार है। और ये स्त्री जो थी, इसे सभी लोग पापी की नजर से देखते थे कि वो देखो एक पापी स्त्री जा रही है, वो देखो एक पापी स्त्री जा रही है। मगर प्रभु यीशु मसीह ने इसे एक पापी की नजर से नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह ने जो है इसे अपनी एक बेटी की नजर से देखा। हालेलुया। परमेश्वर इसे कहते हैं कि बेटी तेरे जो पाप है वो क्षमा हो गए हैं। और बाइबल में बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो सबसे पहले जिसने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करे थे वो भी एक स्त्री थी जिसका नाम था मरियम मगदलीनी। हालेलुया। एक स्त्री थी जिसने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करे। सबसे पहले किसी आदमी ने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन नहीं करे, किसी पुरुष ने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन नहीं करे। और जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, तो मरियम मगदलीनी नाम की जो स्त्री थी जिसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला था, वो प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करती थी, प्यार करती थी। और वचन बताता है कि वो दौड़ के भी कब्र की तरफ जाती है और कब्र की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को देखने की लालसा उसके अंदर थी, प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा उसके अंदर थी। उसके हृदय में वो एक बड़ा प्रेम था अपने परमेश्वर के लिए। और वो जो है प्रभु यीशु मसीह को देखती है, उनका दर्शन करती है। प्रभु यीशु मसीह सामने आके खड़े होते हैं, उसे दर्शन देते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसके हृदय में प्रेम था, उसके हृदय में प्यार था। आज जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, अपने पति से बढ़ के, अपने बच्चों से बढ़ के, अपनी नौकरी से बढ़ के, अपने घर से बढ़ के, जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह भी आपके घर के अंदर आएंगे, आपके सामने खड़े होंगे और आपको दर्शन देंगे। हालेलुया। परमेश्वर को जब हम खोजेंगे, परमेश्वर का जब हम ढूंढेंगे, मरियम मगदलीनी की तरह परमेश्वर को देखने की आस हमारे दिल में होगी, परमेश्वर से बातें करने की एक प्यास हमारे दिल में होगी, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे भी घर के अंदर आएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके पास खड़े होंगे, प्रभु यीशु मसीह आपकी बात सुनेंगे और आमने सामने आपसे बातें करेंगे। वो परमेश्वर जो वो जीवित परमेश्वर है। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर से प्रेम किया है, परमेश्वर ने सबको दर्शन दिए और सबको परमेश्वर ने आशीष दी। और बाइबल में बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो भी प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए थे, अपनी पत्नी को, बच्चों को छोड़ दिया था। जो उनकी जमीनें थी, जो जायदाद थी, उन जमीनों को भी उन्होंने छोड़ दिया था
और वो दिन रात क्या करते थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो बीमार को चंगा करते थे, दुष्ट आत्मा को निकालते थे, मरे को जिलाते थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, संग संग चलते थे, जो भी परमेश्वर कहते थे वो करते थे। और बाइबल बताती है कि उन्हें अपने जीवन भर कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर को अपनी जिंदगी में सबसे पहला स्थान दिया और परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, परमेश्वर की बात को माना और परमेश्वर जो है वो हमेशा उनके साथ है। आज जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे और मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा तो परमेश्वर हमारे भी साथ रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे भी साथ रहेंगे। परमेश्वर जो है वो कहते हैं कि तू मुझसे, अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे हृदय से जो है वो प्रेम कर। और परमेश्वर में एक और आज्ञा देती है कि आपस में जो है वो एक दूसरे से प्रेम रखना है, एक दूसरे से प्यार रखना है। और बाइबल में बताती है कि पौलुस जो था, परमेश्वर का सेवक था, वो एक बार रोम की तरफ जा रहा था। जब वो रोम की तरफ जाता है तो वो अकेला था, कोई भी नहीं था उसके साथ उस समय। मगर कुछ भाई जो हैं वो आके उससे मिलते हैं और उसको गले से लगाते हैं और कहते हैं, उससे विनती करते हैं कि तुम्हारे साथ आके रह। और पौलुस जो है वो बहुत खुश हो जाता है कि भाई जो उनसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे अपने घर के अंदर लेके जा रहे हैं। तो पौलुस उनके साथ जाता है, एक हफ्ता उनके घर के अंदर रहता है, 7 दिन तक पौलुस उनके घर के अंदर रहता है। और रोम की तरफ जब वो जा रहा था तो और भी जो भाई हैं, विश्वासी होते हैं, वो सुनते हैं कि पौलुस हमारे पास आया है, पौलुस वेल्डे की तरफ आ रहा है। तो वो भी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चल के आते हैं और पौलुस से मिलते हैं। और पौलुस जो है वो बहुत खुश होता है, वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि प्रभु तुमने मुझे इतने प्यार करने वाले भाई दिए हैं, इतने प्यार करने वाली मुझे एक संगति दी है कि ये लोग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चल के भी जो है मुझसे मिलने के लिए आए हैं और इन्होंने मुझे गले से लगा लिया है और मुझे अपने घर के अंदर लेकर आए हैं। आज मेरे दिनों अगर कोई हमें बुलाता है तो हम 2 किलोमीटर भी किसी के लिए हम चलना नहीं चाहते, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर भी चल के हम जाना नहीं चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बरतना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे दिलों में आज प्रेम नहीं है, हमारे दिलों में आज प्यार नहीं है। मगर ये भाई जो हैं ये 25-25 किलोमीटर चल के भी पौलुस से मिलने के लिए जाते हैं और पौलुस जो है वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। आज हमें अपने दिलों को भी प्रेम से भरना है, अपने दिलों को परमेश्वर के प्यार से भरना है, एक दूसरे से हमें प्रेम करना है। और जहाँ जिस घर के अंदर प्रेम होगा उस घर के अंदर परमेश्वर आ जाएंगे। हालेलुया। जिस घर के अंदर प्रेम होगा उस घर के अंदर परमेश्वर आ जाएंगे। परमेश्वर सारे अंधकार के कामों का नाश करेंगे, सारी दुष्टात्मी क्रियाओं का नाश करेंगे। और बाइबल में बताती है ये सूबेदार जो था ये भी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और विनती करता है कि प्रभु मेरा सेवक जो है वो लकवे से बीमार पड़ा है और प्रभु मैं उससे प्रेम करता हूँ, इसलिए तू उसे चंगा करता, स्वस्थ कर। प्रभु यीशु मसीह जो है उस सेवक को भी चंगा करते हैं, स्वस्थ करते हैं। आज परमेश्वर आपको और मुझे भी चंगा करने के लिए तैयार है। तब जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर के वचन को मानेंगे, हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में भी चमत्कार करेंगे, हमारी परिवार में भी चमत्कार करेंगे, हमें भी आशीष देंगे, हमारे बच्चों को भी